हेलो गाइस, मैं आर के शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल पार्टनरशिप। और ये हमारी सीट 40 है। और आज हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं वो है 47। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2017। द कैपिटल्स वर इन कैपिटल लाया 50,000 और बी लाया है 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 दे अर्न अ नेट प्रॉफिट 50,000। तो हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में। लाइन पढ़ते चले जाइए क्वेश्चन को और उसे सोल्व करते चले जाइए, इससे आपके समय की बचत होगी। प्रॉफिट 50,000 पर बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पढ़े और फिर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर तो हम वीडियो को शॉर्ट ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ए है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, चार्जेस लगा 6% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो इंटरेस्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, तो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का, तो इसका अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं 6% 50,000 30 का, तो ये आएगा 6 पंजे 30 3,000 और 6 3 18 1,800 रुपये। टोटल हो जाएगा 4,800 रुपये। फिर कहता है बी एडजस्टमेंट ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन टर्नओवर पर, यानी जितना भी टर्नओवर हुआ है बिजनेस को उसका 2% कमीशन देना ए को। तो यहाँ लिखेंगे हम एस कमीशन। तो हमारा जो टोटल टर्नओवर हुआ है इस क्वेश्चन में वो हुआ है, हमें क्वेश्चन में गिवन है टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग वाज 3 लाख रुपए, यानी कि जो फर्म का टर्नओवर टोटल हुआ है प्रॉफिट वो हुआ है 3 लाख रुपए। तो हम 3 लाख का उसे कमीशन दे देंगे 2%, तो यह आएगा 3 दूनी 6 6,000 रुपीज। फिर हम अगले एडजस्टमेंट पढ़ते, कहता है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। तो हम यहाँ सैलरी लिखेंगे इसकी 20 सैलरी 5,000 पर मंथ, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000 मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड सच अ कमीशन, यानी कि आपको बी को कमीशन भी देना है 5%। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 कमीशन, तो उसने बोला है कि नेट प्रॉफिट में ऑल सच घटाकर, तो ये सारे एक्सपेंसेस घटाकर जो आएगा उस पर हम पहले बी को कमीशन देंगे 5%। तो ये घटाने के बाद जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी कितनी, तो हम 50,000 में से अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं इसको, और घटाने के पश्चात आ रहा है, यह आ रहा है 33,200। और उसने बोला है कि जो 5% कमीशन ना आफ्टर डिडक्शन लगाना है। तो आफ्टर डिडक्शन जब भी होता है तो जितनी रेट ऑफ परसेंटेज होती है वो उसकी परसेंटेज 100 में ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा प्लस 105 रुपीज़। और हम इसे डिस्ट्रीब्यूट काटते हैं तो ये आएगा 1,581 रुपीज़। और हम 50,000 में सब इतना घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, तो ये पड़ेगा 31,619। हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके रेशो में जो क्वेश्चन में गिवन है 3:1, और ए एंड बी में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो आएगा, तो इसको यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि रेशो में गिवन है 3:1, तो इनका सम हो जाएगा 4, तो 3/4 और 1/4, और ये कट के आएगा 23,714 रुपये, और ये आएगा 7,905 रुपये। और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम इसके प्रॉफिट वाले ऑप्शन में, 23,714 और 7,905 रुपीज़। और फिर हम इसकी सहायता से बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पहले मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमारे पास पहले इसकी कैपिटल होनी चाहिए जो ए और बी फर्म में लाए हैं, और वो लाए हैं 50,000 और 30,000। फिर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखेंगे ए और बी कहाँ पर है, क्योंकि हम पार्टनर्स अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल ए और बी डेबिट में है तो एंटी क्रेडिट में पहुँच जाएगी, और नाम आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और ये है हमारा 3,000 और 1,800 रुपये। फिर ए का कमीशन है और बी की सैलरी है और बी का कमीशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शॉर्टकट में ए का है 6000 और बी का टोटल बैठ रहा है ये 7581, क्योंकि बी के नाम से इधर ही आना है बी में, तो हम इनको एक साथ जोड़ सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा आंसर आया है ए और बी पार्टनर्स ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो है डेबिट पक्ष में, तो पहुँच जाएगा क्रेडिट पक्ष में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से 23,714 रुपये और 7,905 रुपये। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन अगर ड्राइंग होगी तो हम देख लेते हैं, और ड्राइंग हमारे पास गिवन है 8000 और 6000 ड्राइंग। क्वेश्चन में रेट ऑफ परसेंटेज नहीं था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी चार्ज नहीं किया है। अगर होता तो हम उसे चार्ज कर देते एज ए 6 मंथ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या टर्म्स। 8000 और 6000। अब इस वाले बड़े अमाउंट में से हम छोटे वाले अमाउंट को घटाएंगे और जो आएगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा। और इन सबको जोड़ने पर हमारा आ रहा है 47,286 और 47,286 में से हम घटाएंगे 6000 तो हमारे पास पड़ेगा 41,286 रुपीज़। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 82,714 रुपीज़ और हम इसको दोनों तरफ लिखेंगे 82,714 और इसमें से 8000 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 74,714 यानी कि 14 टू बैलेंस सीडी। पार्टनर्स कैपिटल का आंसर सीडी के नाम से आता है, चाहे वो डेबिट पक्ष में आए चाहे वो क्रेडिट पक्ष में आए। इस प्रकार जो पार्टनर्स कैपिटल के आंसर हो गए वो हो गए 74,714 और 41,286।